राम राम जी, आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 3 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना। आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या है। सबसे पहले मैं आपको उपाय बता रही हूँ, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है वो बता रही हूँ, आपके प्रश्न का उत्तर देती हूँ, गुरु मंत्र बताती हूँ आपको, यहाँ पर आपको गाइड करती हूँ। उसके बाद पूरे वीक का तो आपको मिल रहा है प्रेडिक्शन पूरी। उसके बाद आपके पर्सनल क्वेश्चंस भी मैं बता देती हूँ। उसके बाद आपके लिए आगे क्या रहता है, यानी कि आपको गुरु मंत्र मिल गया, सब मिल गया, फिर भी अगर पर्सनल में पूछना चाहते हो, लेकिन एक शर्त है, अगर आप कमेंट्स नहीं करते तो मैं आपके किसी क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं देने वाली। आपका भी तो फ़र्ज़ बनता है ना, अगर मैं आपके लिए आउट ऑफ द वे जाके। वैसे तो जब भी आप अपना क्वेश्चन पूछो एनर्जी एक्सचेंज होती है, आपको उस चीज़ के लिए कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपसे इतना ही तो बोलती हूँ, कमेंट्स करो, मेरी वीडियोज़ देखो और उसके बाद आप अपने प्रश्न को बोल दो। ठीक है, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, पर्सनल में पूछना है तो आप अपने पर्सनल के अंदर भी जो है मेरे से पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे लगता है आप अपने हाथ से कुछ काम करते हुए दिखाई देते हो, लेकिन बहुत मेहनत करोगे मंडे वाले दिन। फर्स्ट हाफ के अंदर जो भी मेहनत करनी है, ग्रोथ दिखाई दे रही है, काम दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद ना सेकेंड हाफ के अंदर आपको एक बड़ा स्ट्रेस हो जाएगा, चोट चपेट लगने के चांसेस हैं, जलने कटने के। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, मतलब बहुत जल्दबाजी मत मचाना। बढ़िया तरीके से काम जो है फर्स्ट हाफ में कंप्लीट कर लेना। उसके बाद आपने पूजा आराधना ज़रूर करनी है मंडे वाले दिन। अगर आप पूजा आराधना नहीं करोगे, हनुमान जी की आराधना विशेषकर आपने करनी है, तो आपके साथ आपको किसी न किसी की बदतमीज़ी कह लो, शैतानी कह लो, या कुछ कह लो, उस बंदे की जो है आपको मुश्किल में डाल देगी। ठीक है, आपको स्ट्रेस हो जाएगा, परेशानी हो जाएगी। तो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके रखना। जो पहले ही बता दिए मैंने, ये आपको दिक्कत होने वाली है, तो वो दिन उस तरह से ही मैनेज कर लो। अब उसके बाद आपने, मैंने बता दिया, गुड़ और चने का प्रसाद आपने हनुमान जी को ज़रूर पर ज़रूर चढ़ा देना मंडे वाले दिन। अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन आप बहुत मेहनत करते हुए दिखाई देते हो। फर्स्ट हाफ में अकेले काम करोगे, बहुत सारे कामों को करने की कोशिश करोगे, आपको यहाँ पर रिजल्ट्स भी मिलते हुए दिखाई देते हैं अपने कामों के। लेकिन सेकेंड हाफ में आप कुछ नहीं करोगे, ऑफ, कुछ नहीं। ठीक है, खाली बैठ रहे हो, कुछ भी नहीं करते हुए दिखाई देते। ठीक है, तो यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए कि आप रेस्ट भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर भी आप अकेले ही काम करते हुए दिखाई देते हो, यानी कि बहुत सारी चीज़ें जो है आप अकेले कर रहे हो, दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आपको जितना ज़्यादा अकेले सब कुछ करने को मिलता है, किसी का सहारा नहीं मिलता, या आप नहीं किसी का सहारा पा रहे हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। आप जो है और स्ट्रॉन्ग बनते चले जाते हो। ठीक है, तो उसको भी पॉजिटिव लिया करो। तो अकेले भी चलना पड़ता है इंसान को। ठीक है, तो यहाँ अकेले ही अपने काम करना है, आपको कोई सहारा नहीं। सेकेंड हाफ में आप ये सोचोगे मैं कुछ ना कुछ रिस्क लेके देखूँ। ठीक है, तो वो रिस्क आप सेकेंड हाफ में लोगे, और उसके बाद मुझे लगता है वो भी बहुत बढ़िया तरीके से कर जाओगे। यानी कि इन वेडनेसडे वाला दिन भी आपका मेहनत में निकलता हुआ दिखाई देता। यहाँ मुझे थर्सडे वाला दिन तो भैया भयंकर नज़र आ रहा है आपके लिए। आप के लिए कुछ अच्छा दिन नहीं है थर्सडे वाला दिन। यहाँ आपको कुछ जल्दबाजी के अंदर कुछ ना कुछ धोखा, किसी से कुछ गड़बड़, या आपसे ही कोई इस तरह का कोई काम हो जाए जिसके कारण आप परेशान हो जाओ, तो थर्सडे वाले दिन सुबह ही येलो कलर के कपड़े पहन लेना। ठीक है, यहाँ पर आपने पीले रंग का जो है तिलक धारण कर लेना है। फूल जो है इष्ट पे, अपने गुरु पे या इष्ट पे अपने अर्पण कर देने। ठीक है, ताकि आपको दिक्कतें नहीं आए। किसी ना किसी से आपको कोई परेशानी आ सकती है, कुछ दिक्कत आ सकती है। और हाँ, अगर हो सके तो अपने गुरु के यहाँ जो है झंडा भी ज़रूर आपने लगा लेना। अब हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी न किसी साथ बैठ के बातचीत करते हुए, वो बिज़नेस की हो सकती है, हो सकता है आप कोई काम शुरू करने वाले हों, उसके रिलेटेड आप किसी के साथ मिल के एकजुट होकर उस काम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ बात करते हुए दिखाई देते हो। और उसके बाद आपको बड़ों की सपोर्ट भी मिलती हुई दिखाई देती है, सीनियर्स की भी सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देती है। हो सकता है कोई रिश्ते की बात आगे बढ़ती हुई, ठीक है ना कहीं आपका बॉन्ड भी बनता हुआ किसी के साथ, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, दोनों संभावनाएं हैं। आप बिजनेस के अंदर या अपने पार्टनरशिप के अंदर आप दोनों ही काम जो है कर सकते हैं।
ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ मेहनत बहुत ज़्यादा है, बोझ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आपको काम करना है, आपको यही समझ नहीं आ रही मैं कैसे करूँ, किस तरह से ना करूँ। आप अंदर से काफ़ी परेशान हो जाओगे क्योंकि बर्डन इतना ज़्यादा है। ओवर बर्डन भी हमें जो है इरिटेट कर देता है। सुबह तो किसी की कोई मदद आपको नहीं मिलती हुई दिखाई देती है। हाँ, लेकिन सेकंड हाफ में गेट टुगेदर पार्टी, वही कहते हैं ना, जब काम करना हो तो कोई साथ नहीं, जब खाना पीना हो तो सब जुट जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपके साथ वही होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि जब सुबह काम करोगे तो अकेले ही जूझते हुए दिखाई देते हो, लेकिन पार्टी में बाकी लोग आ जाएंगे, दिक्कत मत करो। सैटरडे जो है आप इवनिंग के अंदर कुछ गेट टुगेदर या पार्टी करते हो। संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। फैमिली के साथ अच्छा समय व्यतीत होता हुआ दिखाई देता है। फर्स्ट हाफ के अंदर आप अपने परिवार से रिलेटेड जो भी पारिवारिक काम है उन पारिवारिक कामों को आप पूर्ण करते हुए दिखाई देते हो, और उसके बाद आप कोई काम नहीं करोगे, यानी कि जो भी करना है फर्स्ट हाफ में कंप्लीट कर लो, क्योंकि सेकंड हाफ में आप तो बस एकदम अपने काउच पे बैठ के आराम से और खाते पीते दिखाई देते हो मुझे। मूवी एंजॉय करो, घूमने जाओ, नवरात्र ख़त्म हुए हैं तो मे भी आप बाहर जाओ और एंजॉय करो, अपना पार्टी वार्टी करो, तो ऐसा सा मुझे दिखाई देता है। तो कोई बात नहीं, कभी कभी बंदे को लेज़ी होना भी जायज़ ही है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो, आप अपनी सोच समझ से कोई चेंजेस ला रहे हो अपनी लाइफ के अंदर। ऐसा नहीं है कि भाई आपको कोई फोर्स कर रहा है वो चीज़ें करने के लिए, भाई आने ये बदलाव आप ज़बरदस्ती ले ही आओ जी, ऐसा कुछ नहीं है। आप सब कुछ प्लान करके, सब कुछ सोच समझ के किसी काम को कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे तो हफ्ता कोई बहुत विशेष कुछ लेकर नहीं आ रहा, साधारण साधारण सा रहने वाला है, लेकिन इसके बाद, इस हफ्ते के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ, मेरे लिए कुछ एक बेस बना है जिसके कारण मैं थोड़ा सा आगे जो है बेहतरी और कर सकूँ, यानी कि आप और बेहतरी की तरफ बढ़ते हुए मुझे यहाँ दिखाई देते हो, ठीक है। देखो, जब आप कोई काम करने लगे हो, किसी के लिए भी कर रहे हो, सपोज करो, देखो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मैंने डिस्क्रिमिनेट करती। कुछ लोग कहते हैं मेरे यहाँ डॉग है तो मेरा डॉग जो है वो मंदिर में जाना उसको अलाउड नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आजकल जैसे नवरात्र चल रहे हैं तो मेरे सारे डॉग्स, मैं जब मंदिर में बैठती हूँ तो मेरे सारे के सारे बच्चे जो हैं वो अंदर आके मेरे साथ ही बैठ जाते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे बैठना, और मैं उनको अलाउ भी करती हूँ, ठीक है। वो भी तो अधिकार है ना उनका ईश्वर के साथ बात करने का, तो उनको डिस्क्रिमिनेट करके अलग से क्यों रखना, ठीक है। मैं उनको बिल्कुल मना नहीं करती कि हाँ वो मंदिर में नहीं आ सकते, वो मंदिर में आते हैं, काफ़ी देर जो है बैठे भी रहते हैं वहाँ पर, अपने आप शायद ईश्वर से कुछ बातें करते होंगे, माता रानी से कुछ अपनी अपनी भी समस्याएं जो हैं कहते होंगे, अब बात करते होंगे। मैं देखती हूँ काफ़ी देर, बहुत बहुत देर वो लोग वहाँ पे बैठे रहते हैं। तो यहाँ पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना। तो ईश्वर हर रूप में आपके सामने है। जो मैं कहना चाहती थी उसका अर्थ ये, तथ्य ये है कि आप ये डिस्क्रिमिनेट मत करो कि ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो सबको जो है ईश्वर के पास बैठने का, उनके साथ कनेक्ट होने का अधिकार है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस चीज़ को कभी मना नहीं करना, उनको भी जो है बैठने का भगवान जी के पास हक है, उन्हें भी आप बैठने दो, और उसके बाद सब में ईश्वर का स्वरूप देखो, तभी आपके लिए जो है रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, ठीक है। आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।